राम राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और इसका 5वां अध्याय, लॉर्ड नित्यानंदास व्यास पूजा सेरेमनी एंड हिज दर्शन ऑफ द लॉर्ड सिक्स ऑन फार्म। भगवान नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा करने वाले हैं। ये गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले नित्यानंद प्रभु पहुंचे नवदीप धाम और नंदनाचार्य के घर पे सारे भक्तों के साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात होती है और वहीं पे शाम हो जाता है। शाम को ही फिर महाप्रभु डिसाइड करते हैं कि नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा मनाया जाएगा। श्रीवास ठाकुर के घर को चूज करते हैं और फिर उस रात्रि को श्रीवास ठाकुर के घर के आंगन में ही जाकर के संकीर्तन चलता है और फिर लगभग आधी रात तक संकीर्तन चलता है। उसके बाद सब भक्त लोग अपने अपने घर वापस जाते हैं और नित्यानंद प्रभु और सारे भक्त लोग सोने के लिए जाते हैं। नित्यानंद प्रभु सो ही नहीं पाते हैं, अद्भुत आनंद में है और आधी रात को उठ करके अपना जब दंड लेके आए तो उसको तोड़ दिए। और अगले दिन सुबह जब रमाई पंडित श्रीवास ठाकुर के भाई देखते हैं, अरे नित्यानंद प्रभु का डंडा किसी ने तोड़ दिया। वो बड़े परेशान है, पता कर रहे हैं कि कौन तोड़ा कौन तोड़ा। नित्यानंद प्रभु से भी पूछ रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, बस कुछ बोल नहीं रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी गई कि ऐसा ऐसा हो गया है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए। रामायण मुखे सुनी आइला ठाकुर, बाहे नाही नित्यानंद हासे न प्रचुर। नित्यानंद रामाई के बात को सुन करके भगवान विश्वम्भर आ गए वहां पे और देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है प्रचुर मात्रा में हंस रहे हैं। महाप्रभु समझ गए। दंड लई लेना प्रभु श्री हस्ते तुलिया, चली लेना गंगा स्नान है नित्यानंद लैया। नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ के और टूटे हुए डंडा को लेकर महाप्रभु पर चले गए, कहाँ, गंगा में स्नान करने के लिए। गंगा में अपने हाथ से ही वो डंडों को फेंक देते हैं। श्रीवासादि सबाई चलीला गंगा स्नाने, दंड हुई लेना प्रभु गंगा आपने। खुद से अपने हाथ से गंगा में वो दंड, टूटा हुआ दंड को फेंक देते हैं। महाप्रभु जब पहुंचे, नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं जोर जोर से, कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, अब अंदर का क्या भाव है तो वो तो भगवान ही जाने। और महाप्रभु भी समझ गए। हो सकता है अंदर अंदर नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं आपका भी समय आएगा। आप संन्यास लेके निकलोगे तो मैं आपका भी डंडा तोड़ दूंगा। आगे चल के संन्यास डंडा उनका भी तोड़ देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का भी। इसके कारण चैतन्य महाप्रभु नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं जाओ, मैं तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेले अकेले जाऊंगा। जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं तो उसके बाद इस गंगा स्नान करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चंचल श्री नित्यानंद नामा ने वचन, तबे एक बार प्रभु कराए तर्जन। वो दिव्य, इतने दिव्य आनंद में है और चंचलता है, तो कुछ सुन नहीं रहे हैं। भगवान कुछ बोल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो थोड़ा सा श्री चैतन्य महाप्रभु डांट के बोल दिए। तो समटाइम्स उनको इस तरह से तर्जन कर देते थे। कुंभीर देखिया तारे धरी बारे आए, गदाधर श्रीनिवास करे हाय हाय। वैसे एक नदी में अचानक से देखे क्रोकोडाइल है, कुंभीर मगरमच्छ तैर रहा है। नित्यानंद प्रभु मगरमच्छ को देख करके तुरंत जंप लगा के उसकी तरफ दौड़ पड़े पकड़ने के लिए। गदाधर श्रीवास ठाकुर सब भय के मारे जोर से चिल्लाने लग गए, हाय हाय क्या कर रहे हैं, है ना। शांतारे गंगा रमाझ निर्भय शरीर, चैतन्य वाक्य मात्र किच्छु हाय स्थिर। ही फियरलेसली swam through the waters of the Ganga, but he was somewhat pacified by Chaitanya's words। तो मगरमच्छ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं तैरते तैरते। सब लोग चिल्ला रहे हैं, हाँ है बोल रहे हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब चैतन्य महाप्रभु अचानक से बोले तो फिर थोड़ा सा वो शांत हो गए, पैसिफाई हो गए। हाँ। नित्यानंद प्रति डाकी बले विश्वम्भर, व्यास पूजा आसी झाट कड़ा हसतवर। विश्वम्भर जोर से चिल्लाए, बोले हे नित्यानंदा, जल्दी आओ, आज आपका व्यास पूजा सेलिब्रेट करना है।
सुनिया प्रभुर वाक्य उठिला ठक तखने, स्नान करि गृह आइले न प्रभु सने। तो भगवान के इस प्रकार के शब्दों को सुन करके नित्यानंद प्रभु अपना स्नान कंप्लीट करते हैं और तुरंत श्रीवास ठाकुर के घर जो है चल देते हैं विश्वम्भर के साथ। हासिया मिलिल सब भागवत गान, निरवधि कृष्ण कृष्ण करि छे कीर्तन। तो धीरे धीरे सारे भक्त लोग वहां पे असेंबल हो गए, एकत्रित हो गए। ऑल द डिवोटीज ग्रेजुअली assembled टुगेदर and they began to incessantly chant the names of Krishna. आसिया मिलीला सब भागवत गण, निरवधि कृष्ण का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए। श्रीवास पंडित व्यास पुजारा आचार, चैतन्य आज्ञा करे न सर्वकार। श्रीवास पंडित was appointed the head priest. हाँ, लॉर्ड चैतन्य's instructions he completed all the formalities. श्रीवास पंडित को हेड हेड पुजारी बनाया गया इस व्यास पूजा सेरेमनी के लिए। तो वो भी जो भी जितने भी रिचुअल्स करने थे चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे वो चालू कर दिए। व्यास पूजा के पहले जो भी करना होता है। मधुर मधुर सब करे न कीर्तन, श्रीवास मंदिर हैल वैकुंठ भवन। और सब लोग वहां पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर, और जो भी रिचुअल्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी सब भक्त लोग वहां पे आसपास मधुर मधुर बड़े ही सॉफ्टली और प्रेम से मधुर से कीर्तन भी कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है श्रीवास ठाकुर का घर वैकुंठ के जैसा लग रहा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता से ठाकुर पंडित, करिला सकल कार्य ये विधि बोधित। श्रीवास पंडित नाम ही है पंडित, सारे शास्त्रों के जो भी इंजंक्शंस है, शास्त्रीय इंजंक्शंस हैं, उससे परिचित है वो। तो इस प्रकार से वो ही परफॉर्म्ड ऑल द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन। दिव्य गंध सहित सुंदर वनमाला, नित्यानंद हाथे दिया कहिते लागिला। He placed an attractive garland of forest flowers in the hands of Nityananda and spoke to him. श्रीवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को एक बहुत ही सुंदर माला हाथ में देते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं, सुना सुना नित्यानंद एई माला धरा, वचन पढ़िया व्यास देवे नमस्कार। ओ नित्यानंद, प्लीज लिसन। आफ्टर reciting the appropriate mantras, offer this garland and your obeisances to व्यास देव। किसके लिए? व्यास पूजा हो रही है ना, व्यास देव जी का व्यास पूर्णिमा है। तो नित्यानंद प्रभु के हाथ में बहुत सुंदर गार्लेंड दे करके बोलते हैं कि आप उनके प्रणाम के मंत्र को अच्छे से पढ़ते हुए उनके ये व्यास देव जी को प्रणाम करते हुए गार्लेंड उनको पहनाइए, अर्पण करिए। शास्त्र विधि आछे माला आपने से दिबावा, व्यास तुष्ट हैले सर्व अभिष्ट पाइबा। So it is the injunction of the scriptures that one should personally offer a garland to Vyasadeva, for if Vyasadeva is pleased, all your desires will be fulfilled. तो श्रीवास ठाकुर बताए कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भी व्यक्तिगत रूप से खुद व्यास देव जी को उनको प्रणाम करते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए गार्लेंड पहनाएगा, तो उसकी सारी उनसे व्यास देव जी प्रसन्न हो जाएंगे और जो भी उसकी इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए आप पहनाइए। यत सुने नित्यानंद करे हाय हाय, किसे वचन पाठ प्रभु धन लाए। After hearing what Shiva said, Nityananda replied, yes, yes, will definitely. ऐसे बट ही डिड नॉट appear to know which mantras he should recite. लेकिन उनको पता नहीं है कौन सा मंत्र बोलना है, व्यास देव जी को किस मंत्र का उच्चारण करके उनको गालेंट पहनाना है। लेकिन जो भी श्रीवास ठाकुर इंस्ट्रक्शन दिए उसको तुरंत स्वीकार कर लिए। किबा बल्ले धीरे धीरे बुझा न नयाय, माला हाथे करी पुनाचारी दिखे चाय। He murmured something that no one could understand, and while holding the garland in his hands, he looked around. हाँ, तो वो कुछ कुछ जो है मरमरिंग, हाँ, फुसफुसाते हुए विस्परिंग साउंड से कुछ कुछ मंत्र तो बोल रहे थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसका मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, किसका गुणगान कर रहे हैं। और वेद व्यास जी सामने है उनका फोटो, आसन आसन में बैठे हुए हैं, तो वहां जाके गार्लेंड पहनाना चाहिए, लेकिन इधर उधर देख रहे हैं गार्लेंड पहनाने के लिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। प्रभु रे डाकिया बोले श्रीवास उदार, ना पूजे न व्यास ए श्रीपाद तोमार। Thereafter the magnanimous Srivas informed the Lord. श्रीवास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलने लग गए कि अरे योर श्रीपाद इज नॉट वर्शिपिंग व्यास। कि आपके जो श्रीपाद जी हैं, कौन? नित्यानंद प्रभु, जिनके द्वारा आप व्यास पूजा कराना चाहते थे,
इनको मैंने दिया, गार्लेंड दिया, लेकिन ये व्यासदेव जी को वर्शिप नहीं कर रहे, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। शिवा सेरा वाक्य सुनी प्रभु विश्वम्भर, धाई सम्मुखे प्रभु आइला सत्वर। शिवास ठाकुर के शब्दों को सुनकर के विश्वम्भर भगवान इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु के सामने आते हैं। प्रभु बोले नित्यानंद सुनह वचन, माला दिया कर झाट व्यासेर पूजन। ओ नित्यानंदा सुनो, जल्दी से सुनो, जल्दी से गार्लेंड पहनाओ और व्यास देव जी का पूजा करना चालू करो। व्यास पूजा है आज। देखी लेना नित्यानंद प्रभु विश्वम्भर, माला तुली दिला तार मस्तक ऊपर। जैसे नित्यानंद प्रभु भगवान विश्वम्भर को देखे अपने सामने खड़ा हुआ, तुरंत वो माला उन्हीं को पहना दिए। व्यास देव जी का पूजा हो गया। छाछ रची कुरे माला शोभे अति भाल, क्षय भुजा विश्वम्भर हाइला तत्काल। जैसे नित्यानंद प्रभु भगवान विश्वम्भर को इस प्रकार से माला पहनाए, इमीडिएटली क्या हो गया। द गार्लैंड लुक मोस्ट enchanting अपॉन द कर्ली हेयर ऑफ द लॉर्ड। गले में माला पहनाए, कर्ली हेयर कंधे तक जो है, तो बाल के ऊपर माला बड़ा सुंदर दिख रहा है। और उसी समय इमीडिएटली भगवान विश्वम्भर अपने 6 भुजाओं को प्रकट कर दिए। षडभुज निमाय सुंदर की जय। इस प्रकार से षडभुज दर्शन नित्यानंद प्रभु को दिए। शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मुशल, देखिया मूर्छित हला निताई विह्वल। ऑन सीइंग द कॉन्स डिस्क क्लब लोटस फ्लो एंड मूशल। तो 6 हाथ में क्या क्या है, 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, और 2 हाथ में हल और मूशल है, गदा और हल लिए हुए हैं। और ये देख करके नित्यानंद प्रभु विह्वल होकर के वहीं पे धरती में मूर्छित होकर गिर पड़े, दिव्य आनंद की मैं इसको महसूस करते हुए। षडभुज देखी मूर्छा पाइला निताई, पडिला पृथ्वी तले धातु मात्र नाई। As soon as Nitai saw the 6 armed form, he fell unconscious to the ground with no symptoms of life. षडभुज रूप का दर्शन करके वो मूर्छित होकर के धरती में गिर गए, और उनके शरीर में कोई जो है जीवन का सिम्टम नहीं दिख रहा है। यानी हृदय की धड़कन बंद हो गई, सांस भी बंद हो गई। इस इतने अद्भुत तरीके से दिव्य आनंद में प्रवेश कर गए। भय पाई लेन सब वैष्णव रगण, रक्षा कृष्ण करे न स्मरण। सारे भय भक्त लोग भयभीत हो गए, अचानक से क्या हो गया। हाँ, और सब लोग कृष्ण को प्रार्थना करने लग गए, ओ कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट हिम, प्लीज प्रोटेक्ट हिम, उनको रक्षा करिए, रक्षा करिए। यानी इससे ये सूचित होता है कि सारे सभी भक्तों को शायद षडभुज रूप का दर्शन नहीं मिला, नित्यानंद प्रभु को ही दिए। गार्लेंड जैसे ही पहना है, नित्यानंद प्रभु को अपना 6 भुजाओं का दर्शन दिला दिए। वो दर्शन पाते ही अचानक से मूर्छित होकर गिर गए, तो बाकी भक्त लोग समझ नहीं पा रहे, भयभीत हो गए, ये क्या हो गया, ये कृष्णा कृष्णा नाम लेने लग गए। हुंकार करे न जगन्नाथेर नंदन, कक्षे ताली देई घन विशाल गर्जन। द सन ऑफ जगन्नाथ कौन, सचिनंदन। The son of Jagannath roared loudly and repeatedly slapped his sides. जोर जोर से हुंकार कर रहे हैं और अपने साइड में जो है ताली दे रहे हैं। मूर्छा गेला नित्यानंद षडभुजा देखिया, आपने चैतन्य टोले गाय हाथ दिया। उठ उठ नित्यानंद स्थिर कर चित, संकीर्तन सुनह तुम्हार समीहित। तो नित्यानंद प्रभु जब इस प्रकार से मूर्छित होकर के गिर गए, श्री चैतन्य महाप्रभु के षडभुज रूप का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उनको गोद में उठाते हैं अपने खुद के हाथ से, और बड़े प्रेम से बोलते हैं, हे नित्यानंदा उठो 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 नित्यानंदा, स्थिर कर चित्त, आपके मन को स्थिर करो, व्यवस्थित हो जाओ। लिसन टू द कॉन्ग्रेगेशन चैंटिंग दैट यू हैव बिगन, आपके संकीर्तन को प्रारंभ करो वापस से और उसको सुनो। ये कीर्तन निमित्त तुम्हारा अवतार, से तुम्हारा सिद्ध है लकी बादशाह आर। द कीर्तन फॉर विच यू हैव इनकारनेटेड टू इनॉग्रेट इज गोइंग ऑन बिफोर यू। व्हाट मोर डू यू वांट। उठो, जो कीर्तन को प्रारंभ करने के लिए आप अवतरित हुए हैं, वो कीर्तन आपके सामने चल रहा है, और आप क्या चाहते हैं, इसलिए उठ जाओ। तुम्हारा से प्रेम भक्ति तुम्ही प्रेम माय, बिना तुम्ही दिले कारो भक्ति नाही हाय। लविंग डिवोशनल सर्विस बिलोंग्स टू यू, फॉर यू आर द personification of ecstatic love. Unless you distribute this devotional service, no one can possess it. हाँ, इसलिए आप उठिए। ये जो शुद्ध प्रेम भक्ति है, ये आपको बिलोंग करती है, आपका है, और आप ही उसके एकमात्र व्यक्तिगत स्वरूप हैं।
इसलिए आप जब तक इसका वितरण नहीं करेंगे तो कौन किसको प्राप्त होगा। आपन संभरी उठ निज जन चाह, याहारे तुम्हारा इच्छा ताहारे विला। प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ एंड गेट अप। अपने आप को संबर करो, संबर मतलब नियंत्रण में करो, बाह्य चेतना में आओ। और निज जन चाह, ग्लैंस मर्सीफुली ऑन योर इंटीमेट एसोसिएट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस वेल्थ टू whomever यू डिजायर। अपने खुद के निज जन, आपके यहाँ के आपके निज जन यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए आपको जिनको प्रेम धन देना है आप प्रदान करो। तिलार्थिक तुम्हारे याहार द्वेष रहे, भजिले उसे अमार प्रिय कबू नाए। हे नित्यानंदा, आपकी इतनी महिमा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति तिलार्थिक थोड़ा सा भी ईर्ष्या अगर होगा, हाँ, ही इज नेवर डियर टू मी इवन इफ यू वर्शिप मी। वो मेरा कितना भी सेवा कर ले, मेरे को कभी प्रिय नहीं हो सकता है। पाइला चैतन्य निताई प्रभुर वचने, हाइल आनंदमय षड्भुज दर्शन। निताई regained consciousness by the Lord's words. He became filled with ecstasy on seeing the six sound form. तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के वचनों को सुन करके वापस नित्यानंद प्रभु बाहरी चेतना में आ जाते हैं और अभी भी अद्भुत आनंद में है, श्री चैतन्य महाप्रभु को षड्भुज रूप में दर्शन करते हुए, छह भुजा सहित दर्शन करते हुए। ये अनंत हृदय वाई से न गौरचंद्र, से प्रभु अविस्मया जान नित्यानंद। नो फॉर सर्टेन दैट अनंत इन हुज हार्ट गौरीचंद्र रिसाइड्स इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नित्यानंद। तो वो जो अनंत शेष है, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, इन हुज हार्ट गौरीचंद्र रिसाइड्स, जिनके हृदय में भगवान गौरीचंद्र निवास करते हैं, वो नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है, वही नित्यानंद है। क्षय भुज दृष्टि ताने कोन अद्भुत, अवतार अनुरूप ये सब कौतुका। The manifestation of the Lord's six-armed form is not astonishing, for all such manifestations are simply pastimes of his various incarnations. तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने छह भुजाओं का दर्शन कराए नित्यानंद प्रभु को, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये सब उनके अलग अलग अवतारों के जो लीलाएं हैं, उस उसी के द्वारा ये प्रकट होते हैं। रघुनाथ प्रभु येन पिंडदान कैला, प्रत्यक्ष यतः दशरथ लैला। When Lord Ramchandra offered obeisances to his father Dasarath, he directly accepted them. दशरथ महाराज को जब भगवान रामचंद्र पिंडदान किए थे तो दशरथ महाराज साक्षात प्रकट होकर के ये स्वीकार किए थे पिंड। जनरली ऐसा नहीं होता है। तो भगवान की इस प्रकार की ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। से यदि अद्भुत तब एहो अद्भुत, निश्चय सकल ए कृष्ण कौतुका। If that was wonderful, then this is also. Know for certain that they are all Krishna's sporting pastimes. So अगर वो अद्भुत मानता है कोई तो फिर इसको भी अद्भुत बोल सकते हैं। ये सब कृष्ण के जो है स्पोर्टिंग पास टाइम्स हैं, आनंद प्रदान करने वाले लीलाएं हैं, खुद को भी और अपने भक्तों के लिए भी। नित्यानंद स्वरूपेर स्वभाव सर्वथा, तिलार्थिक दास्य भाव न है अन्यथा। द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Nityanand Swarup is that he cannot give up the mood of servitorship for even a moment. स्वाभाविक जो स्वरूप है, स्वभाव है नित्यानंद प्रभु का, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु के दास्य भाव के रूप में। तो एक क्षण के लिए भी इस भाव को वो कभी त्यागते नहीं, अपने आप को स्पॉन्टेनियस जो है स्वाभाविक दास के रूप में जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में। हालांकि सुंदरता में, बल में, बुद्धि में और शक्ति में, ऐश्वर्य में वो एक कण मात्र भी कम नहीं है गौरंग महाप्रभु से, बिल्कुल इक्वल है। षडभुज, षड ऐश्वर्य परिपूर्ण, जैसे चैतन्य महाप्रभु में वैसे नित्यानंद प्रभु भी हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी ये उनका स्वाभाविक स्वभाव जो है, नित्यानंद स्वरूप स्वभाव सर्वथा, सर्वथा मतलब हमेशा हमेशा के लिए, तिलार देख, एक क्षण के लिए भी दास्य भाव न हाय अन्यथा, दास भाव के अलावा और कोई मूड भाव नहीं रहता है। इसलिए वही कार्य वो करते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु को के सेवा के लिए होता है और उनको प्रसन्न करता है। लक्ष्मणेर स्वभाव ये है न नुकसान, सीता वल्लभेर दास मन प्राण धन। जिस प्रकार से लक्ष्मण का जो स्वभाव था,
हाँ, त्रेता युग में लक्ष्मण का स्वभाव था हमेशा अनुक्षण हर क्षण श्री रामचंद्र भगवान सीता माता के बेलेबट वल्लभ सीता वल्लभ श्री रामचंद्र भगवान का मन प्राण धन के रूप में स्वीकार करना उनको और उनका निरंतर सेवा करना, उसी प्रकार का भाव नित्यानंद प्रभु का है विश्वम्भर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। यही मत नित्यानंद स्वरूपे रमन चैतन्य चंद्रेर दास प्रीत अनुक्षण। इसी प्रकार से नित्यानंद स्वरूप का जो मन है, स्वभाव है, श्री चैतन्य चंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। यद्यपि यह अनंत ईश्वर निराश्रय सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु जगन्मान। He is unlimited, independent controller and the cause of universal creation, maintenance and annihilation. यद्यपि यद्यपि यह, हालांकि वो अनंत है, ईश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर है, अनलिमिटेड है और निराश्रय, किसी पे निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है और कंट्रोलर है, और सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु जगन्मय, पूरे जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण है। लेकिन इसके बावजूद भी स्वाभाविक रूप से उनका हमेशा भाव कैसा रहता है, श्री चैतन्य मुई चैतन्य रदास, मुई चैतन्य रदास, हमेशा ये उनके मन में भाव चलता है। सर्व सृष्टि तिरो भाव ये समय है, तखन अनंत रूप सत्य वेद काय। It is stated in the Vedas that at the time of final dissolution, the Lord in his form of Ananta remains unaffected. इस शास्त्रों में बताया गया है कि सारे सृष्टि का फाइनल डिसोल्यूशन होता है, पूर्ण रूप से जब अ, विनाश होता है, उस वक्त भी भगवान अनंत एज इट इज यथारूप बिना प्रभावित हुए बने रहते हैं। तथापि यह श्री अनंत देवेर स्वभाव निरवधि प्रेम दास्य भावे अनुराग। लेकिन फिर भी स्टिल द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्री अनंत देव इज टू रिमेन कॉन्स्टेंटली अटैच्ड टू द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तथापि यह, इसलिए फिर भी, इसके बावजूद भी श्री अनंत देव या भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु का जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक स्वभाव है, वो हमेशा निरवधि हर क्षण दास्य प्रेम के भाव में अटैच अनुराग अटैच आसक्त होकर के भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। युगे युगे प्रति अवतारे युगे युगे प्रति अवतारे अवतारे स्वभाव तहार दास बुझा विचारे। कंसिडर carefully how in every yuga and in every incarnation it is his natural characteristics to remain the servant of the Lord। इसके ऊपर कोई विचार कर सकता है कि हर युग में जब जब अवतार लेके आते हैं नित्यानंद प्रभु, तो वो हमेशा उनका स्वाभाविक गुण क्या रहता है, भगवान के सेवक के रूप में रहते हैं। श्री लक्ष्मण अवतारे अनुज या निरवधि सेवेन अनंत दास्य पाया। तो लक्ष्मण के रूप में आकर के छोटे भाई बने और लेकिन हमेशा भगवान रामचंद्र के सेवा में लगे रहे। अन्न पानी निद्रा छाड़ी श्री रामचरण सेविया आकांक्षा न पूरे अनुक्षण। तो हालांकि वो खाना पीना सोना सब कुछ त्याग दिए थे, निरंतर हर एक क्षण श्री रामचंद्र भगवान के चरण कमलों का सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। खाना पीना सोना छोड़ने के बाद भी, खाना पीना सोना छोड़ने के बावजूद भी राम का निरंतर सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। भक्त का ये भाव होता है। इसलिए वो भक्त जो होता है वो ये चाहता है, नो मोर ईटिंग, नो मोर स्लीपिंग, नो मोर ड्रिंकिंग। वो सब कुछ छोड़ देना चाहता है। क्यों? ताकि उसमें जो समय जाता है, टाइम वेस्ट होता है, भगवान का सेवा छूट जाता है ना। जो सठ गोस्वामी इसी प्रकार के भाव को प्रकट किए, वो 24 घंटे कृष्ण का जो है सेवा करते थे। 24 घंटे नाम कीर्तन जप या ग्रंथों का रचना करना। हार्डली 2-3 दिन में 1-1.5 घंटा सोते थे। और खाते भी थे कितना, 3 दिन में एक बार ऐसे कुछ खाते थे, छाछ पी के रहते थे। क्यों? कि इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि टाइम वो केवल कृष्ण के सेवा के लिए देना चाहते हैं। तो ये जो जो भी शुद्ध दास्य भाव में जो भक्त स्थित होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका ये कंसर्न रहता है, एक क्षण भी भगवान कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त व्यतीत नहीं होना चाहिए। हर क्षण कृष्ण की सेवा के लिए जाना चाहिए। किस काया मनसा वाचा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाचा के द्वारा, केवल कृष्ण की सेवा के लिए जाना चाहिए। और बद्ध जीवात्मा का लक्षण क्या होता है? कि माया की सेवा के लिए जाना चाहिए।
वो तो स्वाभाविक रूप से जाता ही है माया की सेवा के लिए। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इस भाव को प्रकट करने के लिए भगवान बलराम या लक्ष्मण, लक्ष्मण जी। तो निरवधि हर क्षण, तो इसलिए खाना पीना सोना सब छोड़ दिए थे, कभी सोए नहीं लक्ष्मण। स्पेशली जब 14 वर्ष के वनवास में थे, तो वहां पे लक्ष्मण भगवान एक्चुअली में बहुत खुश थे, बहुत दुखी भी थे और बहुत आनंद में भी थे। बहुत आनंद में इसलिए थे क्योंकि रामचंद्र का सेवा करने के लिए और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो पूरा बिंदास फुल अपॉर्चुनिटी है सेवा करने का। तो इसलिए पूरे 14 वर्ष में रात्रि में एक क्षण भी विश्राम नहीं किए, एक एक सेकंड भी नहीं सोए, क्योंकि निरंतर कृष्ण रामचंद्र का सेवा करते थे। लेकिन दुख इसलिए होता रहता था उनको क्योंकि संतुष्ट नहीं होते थे, क्योंकि राम भगवान इतनी तपस्या ले रहे थे तो संतुष्टि नहीं मिलती थी। छोटे भाई होने के कारण राम भगवान को ऑर्डर नहीं दे पाते थे कि अरे आप ये कंफर्ट लेना है आपको। वो कंफर्ट नहीं स्वीकार करते थे। रामचंद्र बोलते थे कि नहीं, मैं वनवासी हूँ, मैं ये सब नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर डिसाइड करते हैं बड़ा भाई बन के आना है। ज्येष्ठ हयाओ बलराम अवतारे, दास्य योग कबू न छाड़ी लेन अंतरे। तो हालांकि बलराम के रूप में बड़ा भाई बन के आए, लेकिन फिर भी दास्य के भाव को हृदय से कभी छोड़े नहीं। बड़ा भाई क्यों बन के आए? बड़ा भाई इसलिए बन के आए ताकि अपने हृदय की पूर्ण रूप से संतुष्टि के साथ सेवा कर सके। जहां पे जरूरत पड़ेगा कृष्ण को थोड़ा सा फायदा उठा लेंगे। तो छोटा भाई है ना, तो बड़े भाई बन करके बोल दे नहीं अभी ऐसे करना तो ऐसे करना है, बोल सकते हैं। लक्ष्मण के रूप में नहीं बोल सकते थे, तो इसलिए बड़े भाई बन के आए। और यहाँ पे नित्यानंद गुरु के रूप में भी बड़े, उसके बाद से भी जब एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर उसके बाद बलराम के रूप में बड़ा भाई बन के आए, और लक्ष्मण के रूप में, नित्यानंद गुरु के रूप में भी बड़ा भाई बन के आए। लेकिन हमेशा जो कांस्टेंट मूड है वो सेवा का ही रहा है। हाँ, स्वामी करी शब्द से बल लेना कृष्ण प्रति, भक्ति बिना कखन न हाय अन्य मति। ही एड्रेसेस कृष्णा एज स्वामी और लॉर्ड, हिज माइंड नेवर डेविएट्स फ्रॉम डिवोशनल सर्विस। ये भागवत में एक प्रमाण है। भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें बलराम भगवान कृष्ण को एड्रेस करते हैं, प्रभु, मेरे प्रभु के रूप में एड्रेस करते हैं। ओके, समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? समय हो गया वैसे तो। हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी, हरे कृष्णा। हम्म, ये कल प्रचार में गए थे तो उस टाइम एक जो जेंट्स था उन्होंने ऐसे बोला प्रभु जी ने कि स्वामी विवेकानंद भी मांस और मछली खाते थे, नॉनवेज खाते थे, तो फिर आप इतना क्यों करते हो और कि ऑनियन गार्लिक भी छोड़ देते हो? तो इसका आंसर मुझे मतलब मैं समझ में ही नहीं आया कि क्या दूँ। प्लीज आप मुझे इसका वो बताएंगे आंसर, कैसे उनको मतलब तो उनको बताना convince चाहिए करना। कि केवल कोई व्यक्ति बहुत फेमस हो जाता है या समाज में देखता है कि सन्यासी है, स्वामी बन गया है, लेकिन अगर शास्त्र के अनुसार उसका आचरण नहीं है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। है ना? कोई भी व्यक्ति शास्त्र के, कोई भी साधु या सन्यासी या गुरु शास्त्र के विरोध और भगवान के विरुद्ध में नहीं जा सकते हैं। भगवान कृष्ण के स्पष्ट बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मांसाहार कहाँ बोले? शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। साधु के लिए तो छोड़िए, भक्तों को, सन्यासी स्वामी के लिए तो छोड़िए, ये साधारण लोगों के लिए बोला गया है। मनुष्य बनने के लिए कंडीशन है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। जो मांसाहार करता है वो मनुष्य भी नहीं है। ये चार नियम जो तोड़ता है शास्त्र के अनुसार वो मनुष्य भी नहीं। तो बाकी तो फिर क्या बात करना। तो इसलिए ये केवल जो है लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं, बहाना देना चाहते हैं कि देखो वो स्वामी थे, वो स्वामी ने मांसाहार किया तो हम भी करेंगे। अरे आप, वो स्वामी ने तो संन्यास भी लिया, आप संन्यास घर छोड़ के जा सकते हो क्या? उनको पूछिए। आप नहीं कर सकते ना। तो इसलिए नकल नहीं करना चाहिए, और हमको फॉलो करना चाहिए शास्त्रों को, जो सत्य है उसको फॉलो करना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो नहीं करना चाहिए। स्पष्ट, ये क्लियर समझना चाहिए। हमको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई करता है, तो ठीक है, टीचर की आज्ञा का पालन करना है, टीचर जो पढ़ाएगा उसको मानना है। लेकिन कब तक? जब तक टीचर जो है उस जो ऑथोराइज बुक्स हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं या नियम कानून है, उसको पालन करके आपको पढ़ा रहा है, तभी तक फॉलो करना है। अगर वो जो बुक्स हैं, बुक्स में जो लिखा है, टीचिंग से सिलेबस है, उसके अगेंस्ट में कुछ पढ़ा रहा है, तो फिर उसको फॉलो नहीं करना है, फिर उसको रिजेक्ट कर देना है। ये शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है। गुरु को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर गुरु जो है शास्त्र और कृष्ण के विरोध में चले जाते हैं तो वैसे गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए।
ठीक है। कि रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, वो भी बलि चढ़ाते थे, और तो भगवान वो को बलि चढ़ा के। तमोगुणी वर्शिप है। वो शास्त्र में बताया गया है कि काली को ये सब बलि चढ़ा करके जो खाते हैं, तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता या तमोगुण का पूजा होता है। और उसका रिजल्ट जो होता है, उनको वैसे उस प्रकार के जो भूत प्रेत घोस्ट वैसे ऐसे जीवन को वो प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सतोगुणी वश पूजा करना चाहते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराना चाहते हैं, भवबंधन से मुक्त कराना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान नारायण का, कृष्ण का जो सात्विक प्रकार का जो वर्शिप है वो स्वीकार करना चाहिए। प्रभु जी, पर रामकृष्ण परमहंस को तो भगवान खुद दिखे थे, देवी माँ काली माँ दिखी थी। मतलब वो बहुत बड़े भक्त थे। तो मतलब ये कंट्रोवर्सी मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। पहली बात तो इसका हम कोई प्रमाण हम पता नहीं है ना, कि उनको काली माता ने दर्शन दिया था नहीं दिया था, इसका क्या प्रमाण है। केवल किसी ने बोल दिया, हम वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। और दूसरी बात, चलो मान लेते हैं दर्शन दिया भी, तो हाउ डज इट मैटर, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काली माता का जो वर्शिप है, वो अगर दो शास्त्रों में दिया हुआ है कि मोड ऑफ इग्नोरेंस जो तमोगुणी लोग हैं उस प्रकार से वर्शिप करते हैं और कुछ हायर डेस्टिनेशन प्राप्त करते हैं। ऐसे तो अनेक अनेकों असुर हुए हैं। भस्मासुर को शिव जी ने दर्शन दिया था, भस्मासुर ने कठोर तपस्या किया, शिव जी सामने आकर दर्शन दिए, वरदान दिए। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया था। ऐसे अनेकों उदाहरण है कि कई असुरों ने भी ऐसी भीषण तपस्या करके ऐसे देवी देवताओं का दर्शन प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किए। लेकिन उन्होंने तमोगुण में रहने के कारण उन्होंने गलत तरीके से आशीर्वाद लिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, उनका अल्टीमेटली वध हो गया। वो थोड़ी ना वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। वो तो असुर असुर थे, वध हुआ। और अगर भगवान के द्वारा वध हुआ तो मुक्त हुए। लेकिन आज के असुर तो भगवान के द्वारा वध नहीं होते हैं, तो उनको क्या प्राप्त होगा, उनको नरक प्राप्त होगा या पशु पक्षी की योनि प्राप्त करेंगे। तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि किसको दर्शन हुआ नहीं हुआ। दर्शन को दुर्योधन दुर्योधन को भी दर्शन हुआ था। कृष्ण और भगवान रामचंद्र जब आए थे अवतरित होकर के, तो कितने सारे हजारों लोगों ने दर्शन किया। लेकिन जो भक्ति भाव से उनके आदेशों का पालन किए, उनका भक्ति किए, उनका उद्धार हुआ। ना कि केवल जो केवल दर्शन प्राप्त कर लिए और फिर इस संसार में ही भोग करने के हिसाब से वरदान प्राप्त किए या कार्य किए, तो उनको फिर डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा प्रॉपर। उनको उसके हिसाब से डेस्टिनेशन मिलेगा। भगवान कृष्ण स्पष्ट बताते हैं ये चीज। यान्ति देवावृता देवान, भूतानि यान्ति भूतेज्ज, पितॄन् यान्ति पितृता, हाँ मद याजिनो माम अपि। भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो जिस प्रकार की मोड की वर्शिप करेगा, जिस प्रकार से पूजा करेगा, उस प्रकार का उसको डेस्टिनेशन मिलेगा। ठीक है। तो हमको ये भ्रमित नहीं होना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरे समझ गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, हरे समय कृष्ण हो गया है। प्रभु नाम। हरे कृष्ण, अभी समय हो गया है, 5 सवा 8 हो गया है।